अरे ये दर्श को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे पास पैसे का असीमित स्रोत होता तो मैं ऊपर जाकर उसे पीटता। दर्श और उसकी पत्नी की ओर अपनी चंचल निगाहें घुमाते हुए उपस्थित सभी अतिथि अब एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। दर्श सिंघानिया का चेहरा और लाल होता जा रहा था। सिंघानिया परिवार के सबसे बड़े उत्तराधिकारी के रूप में जन्म लेने के बाद उसे कब से पैसे की कमी के कारण इतनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कुछ देर के लिए पूरा हॉल पूरी तरह से खामोश हो गया। क्योंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा है, इसलिए एवरलास्टिंग लाइट और किंग ऑफ द वर्ल्ड दोनों को उपयोगकर्ता 9527 को दिया जाता है। रोज सरदाना ने निश्चित रूप से घोषणा की और गहनों के 2 टुकड़ों के स्वामित्व का निर्णय लिया। इसके अलावा उपयोगकर्ता 9527 ने एक मैसेज भी भेजा है। रोज ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, उपयोगकर्ता 9527 कहते हैं कि किंग ऑफ द वर्ल्ड एक अमूल्य खजाना है जिसे पैसों से नहीं मापा जा सकता है। जहां तक एवरलास्टिंग लाइट का सवाल है, ये केवल शौचालय में लटकाए गए योग्य कचरे का एक टुकड़ा है और उन्होंने अनुरोध किया है कि मैं एवरलास्टिंग लाइट को टुकड़े टुकड़े कर दूं सबके सामने। क्या वो इतना भयानक कैसे हो सकता है? वास्तव में इसे सबके सामने टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। उसके इरादे अब दिन के समान स्पष्ट हैं। वो बस सिंघानिया परिवार को और भी अधिक अपमानित करना चाहता है। अरे उसने कुल 50 लाख रुपए में ये पेंडेंट खरीदा, फिर भी वो इसे अपने हाथों से पकड़ने से पहले इसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये व्यक्ति कितना अमीर हो सकता है? ये सच्ची ताकत का प्रतीक है। दर्श सिंघानिया मूल रूप से किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए बोली लगाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग करना चाहते थे और अपने धन को टुकड़ों में तोड़कर दिखाना चाहते थे। लेकिन उस व्यक्ति को देखो, उसने 50 लाख में तान्या की एवरलास्टिंग लाइट खरीदी और इससे पहले कि वो इसे अपने हाथों में पकड़ सके, इसे नष्ट करने का इरादा रखते हैं। ये उनकी ताकत में अंतर है। मुझे संदेह है कि दर्श सिंघानिया भविष्य में दिल्ली के कुलीन परिवारों में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आखिरकार उन्हें आज बहुत अपमान का सामना करना पड़ा है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी अतिथि जोश से चर्चा कर रहे थे। इस तरह का उग्र दृश्य बहुत रोमांचक था। उन सभी चर्चाओं के दौरान रोज सरदाना को ऐसा लग रहा था कि उसका खुद का दिल 50 लाख के लिए दर्द कर रहा है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एवरलास्टिंग लाइट को उठा लिया और बिना किसी दया के उसे जमीन पर गिरा दिया। टूटने की आवाज और सबके सामने वो एवरलास्टिंग लाइट टुकड़ों में बिखर गई और अब इसका कोई मूल्य नहीं बचा। उस कार्रवाई ने न केवल एवरलास्टिंग लाइट बल्कि दर्श और तान्या के चेहरों को भी चकनाचूर कर दिया था। अब ये स्पष्ट हो गया था कि रहस्यमयी उपयोगकर्ता 9527 ने तान्या नारंग और उसके पति की प्रतिष्ठा को टुकड़ों में तोड़कर उसे धूमिल करने के लिए 50 लाख रुपयों के साथ एवरलास्टिंग लाइट के लिए अपनी बोली लगाई थी। उस समय पूरा प्रदर्शनी हॉल विभिन्न भावनाओं से भर गया। कोई दर्द से करा उठा तो कोई सदमे से हांफने लगा। दर्श सिंघानिया और तान्या नारंग के चेहरे पर लाल रंग आ गया था और वो गुस्से से उबल रहे थे। उन्हें इतना बड़ा अपमान पहले कभी नहीं झेलना पड़ा। इसके अलावा विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के इतने सारे पत्रकारों के सामने उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। नतीजतन आज जो कुछ भी हुआ वो तुरंत लेखों में लिखा जाएगा और दिल्ली सिटी में समाचारों की सुर्खियों में समाप्त होगा। वास्तव में ये है कौन? दर्श सिंघानिया चिल्लाया और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी क्योंकि वो लगातार दृश्य में गुमनाम बोली लगाने वाले की तलाश कर रहा था। जब उसकी निगाह दृष्टि और शिवम पर पड़ी तो उसे अचानक संदेह हुआ। आखिरकार जिन लोगों के ऐसा होने की सबसे अधिक संभावना थी वो थे शिवम गांधी और दृष्टि नारंग। लेकिन इतने गरीब लोगों के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? 1 अरब की बात छोड़िए, वो शायद 1 लाख भी नहीं निकाल सकते थे। असंभव। दर्श सिंघानिया ने तुरंत अपने प्रारंभिक संदेह को खारिज कर दिया। क्या ये कोई और हो सकता है जिसे मैंने पहले नाराज किया हो? नारंग परिवार का सबसे छोटा भाई अजीत नारंग, या ये
तनीजा परिवार में से कोई है। दर्श ने कहा, अपने अंतहीन रोष को रोकने में असमर्थ, फिर भी वो अभी भी ये पता नहीं लगा सका कि रहस्यमय उपयोगकर्ता 9527 आखिर कौन था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।